अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, सब खैरियत से? अच्छा जी, तो जावास्क्रिप्ट के चैप्टर नंबर 15 तक हम पहुंच गए, जो कि एरे है। ठीक है। अच्छा, अब एरे की हमें क्या जरूरत पड़ी, एरे किस लिए यूज होता है, एरे का क्या काम है और इसको कैसे यूज करेंगे, इसका फॉर्मेट वगैरह क्या है, तो वो सब हम इसमें सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बुक में एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल दी हुई है कि यार आप देखें कि अगर हमारे पास कुछ सिटीज हैं और उनके नेम्स हमें स्टोर करवाना है जावास्क्रिप्ट के अंदर ना, वेरिएबल्स बना के। तो अगर हमारे पास देखें, यहाँ पे तो उन्होंने 5 से 6 सिटीज दी हुई हैं, और अगर हमारे पास ज्यादा हो या सिटीज नहीं हो, स्टूडेंट्स का डेटा सेव करवाना है। मैं बोलता हूँ इस क्लास में जितने लोग बैठे हुए हैं सबके नेम्स आप जावास्क्रिप्ट में स्टोर करवा दो। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे। हम बोलेंगे स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, इस तरह करके काफी सारे वेरिएबल्स बना के सबके नाम सेव हो जाएंगे। ऐसा ही होगा। अच्छा, इससे प्रॉब्लम क्या है कि यार जब जब भी हमको एक वेरिएबल बनाएंगे ना, तो वो वेरिएबल जो है ना हमारी मेमोरी लेगा कंप्यूटर की। ठीक है, जहां भी हम उस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। तो इससे ये हमारा नुकसान है। तो इस वजह से जावास्क्रिप्ट ने एरे का कॉन्सेप्ट हमें दिया कि भाई आप क्या करो, एक ही वेरिएबल को यूज करते हुए, मतलब आपको 10 अलग अलग वेरिएबल बनाना ना पड़े, बल्कि एक ही वेरिएबल को यूज करके आप 10 अलग अलग वैल्यूज को स्टोर कर दो। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है एरे का यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा चला के देखते हैं कि भाई कैसे चलेगा और कैसे इसका फॉर्मेट वगैरह जो है वो क्या है। ठीक है, तो फोल्डर बना देते हैं आज की डेट का। ठीक है भाई, वीएस कोड पे ओपन कर लेते हैं इसको। ठीक है भाई, जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं। स्क्रिप्ट यहाँ पे मैंने लगा दिया है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की फाइल हमारे पास बन गई। अब मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं और मुझे उनका डेटा स्टोर करवाना है, तो पहले वाला तरीका क्या था, अगर हमें एरे नहीं होती हमारे पास तो हम क्या करते भाई, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 1 का नेम आ गया, और उसके बाद स्टूडेंट 2। इस तरीके से हम सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे सेव करवाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर हमारे पास देखिए क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हमें सबका एक एक अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ जाता। अच्छा, अब एरे में क्या होगा कि वेरिएबल हम एक बनाएंगे, इसका नेम हम रख देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, और एरे का जो फॉर्मेट है स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास पैरेंथेसिस होते हैं, राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं जो हम जावास्क्रिप्ट में एरे के लिए यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट आपने बनाए और इसके अंदर जितनी भी आपको वैल्यूज स्टोर करवानी है आप कॉमा सेपरेटेड स्टोर करवा देते हैं। जैसे मैंने ऊपर स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 लिखा है, अब मैं दोनों को अगर मैं एरे में सेव करवाऊंगा तो मैं कैसे करवाऊंगा कि भाई मैंने लिखा पहले गॉस, ये स्टूडेंट 1 आ गया, कॉमा, और मैंने लिखा अहमद। तो इस तरह अगर जितनी भी मैं यहाँ पे वैल्यूज स्टोर करवाना चाहूँ तो मैं इस तरह से स्टोर करवाता रहूंगा। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितनी बड़ी भी एरे बन जाए आपके पास। अब आप देखें, ऊपर जो 2 नेम हमने स्टोर करवाया उसके लिए 2 अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़े। नीचे हमने लाइन नंबर 4 पे स्टूडेंट्स का एक सिंगल वेरिएबल बनाया और उसमें 3 लोगों के नेम स्टोर कर दिए। ठीक है भाई, तो ये एरे हमारे लिए आसानी कर रहा है। अच्छा, अब वेरिएबल की हम बात करें तो वेरिएबल को डायरेक्टली हम गेट कर लेते हैं उसके नेम से। कैसे भाई, अगर मुझे स्टूडेंट 1 चाहिए तो मैं स्टूडेंट 1 लिखूंगा। चला के भी देख लेते हैं। ठीक है, 1 है ना, स्टूडेंट 1। अभी एरे को नहीं करा, सिंपल वेरिएबल को करा है। ठीक है भाई, ये देखिए मैंने स्टूडेंट 1 लिखा, स्टूडेंट 1 में गॉस स्टोर द गॉस आ गया। तो ये तो सिंपल तरीका है कि हम किसी भी वेरिएबल को गेट कर सकें। अच्छा, अब अगर हम एरे की बात करें तो एरे जिस वेरिएबल में रखा हुआ है उस वेरिएबल को यहाँ पे टारगेट किया। ठीक है, गेट किया, तो ये क्या करेगा, हमें पूरा का पूरा एज इट इज एरे उठा के लाके दे देगा इस तरह।
जिस तरह वहां हमने पूरा एरे बनाया था सेम इसने यहाँ पे लाके प्रिंट करवा दिया। ठीक है भाई। अच्छा, अब होता ये है कि अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसकी जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2। ठीक है, ये बात सबको पता होगी पहले से कि यार एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसमें 0 से ये स्टार्ट होता है एरे, मतलब जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है। अच्छा, इसकी ना इंडेक्सिंग होती है जिसके जरिए हम इसको गेट करते हैं। तो फर्स्ट इंडेक्स जो होता है एरे का वो 0 से शुरू होता है। ठीक है, इस तरह इसने 0 पे गौस को रख दिया, 1 पे अहमद को रख दिया और 2 पे जैन को रख दिया। और एक इसमें प्रॉपर्टी होती है लेंथ की, ये बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के एरे के अंदर कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। ठीक है भाई, कितने नंबर ऑफ, इसको एलिमेंट्स भी हम बोलते हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो ये उनकी लेंथ बता रहा है टोटल। तो 3 एलिमेंट्स थे तो इसने 3 की हमें यहाँ पे लेंथ बता दी। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर है। एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और अनलिमिटेड है। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना भी आपने इसमें डेटा स्टोर करना है उतना आप स्टोर करते जाएंगे और स्टोर होता जाएगा। ठीक है, माइनस में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती कि भाई 0 से अगर आप बोले -1 अगर होगा कुछ तो कुछ भी नहीं होता, 0 से स्टार्ट होता है। और पॉजिटिव नंबर्स में ये अनलिमिटेड जाता है जितनी भी आपने वैल्यूज स्टोर करवानी है। अच्छा, अब इस वैल्यू को गेट कैसे करेंगे ये थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जिस तरह हमने एरे को बनाया स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और जो कोई भी हमें वैल्यू चाहिए उसका इंडेक्स नंबर इसको देंगे। मिसाल के तौर पे मुझे जैन चाहिए, तो जैन का इंडेक्स क्या है? 3 नहीं है ना, क्या है? 2 है। अच्छा, 2 कैसे? 0 से शुरू हो रहा है। 0 इज गॉस, 1 इज अहमद और 2 इज जैन। ठीक है भाई, तो यहां पे मैंने लिखा 2। तो अब देखते हैं क्या रिटर्न कर रही है हमें। रीलोड किया, जैन आ गया। ठीक है भाई, इसी तरह अगर मैं 0 कर दूं इसमें, गॉस आ जाएगा। क्लियर है भाई? ये सिंपल एरे थी, समझ में आ गई? आसान है, मुश्किल तो नहीं। 3 करेंगे तो फिर वही अनडिफाइंड। जैसे अगर एक वेरिएबल बनाया आपने, उसमें कुछ रखा नहीं है, तो क्या मिलता है? अनडिफाइंड। ठीक है, क्योंकि इसने बोला कि भाई एरे तो है यहाँ पे, स्टूडेंट्स जिस एरे को आपने टारगेट किया वो तो मौजूद है, लेकिन उसके 3 इंडेक्स में कुछ भी नहीं है, तो इसकी वजह से इसने क्या लाके दे दिया आपको? अनडिफाइंड। ठीक है भाई। अच्छा, तो आगे देखते हैं बुक में और हमें क्या बता रहे हैं। अच्छा, इस तरह आप इसको कहीं पर भी वैल्यू को यूज कर सकते हैं, जिस तरह आप वेरिएबल को यूज करते थे कि ऊपर वेरिएबल बना हुआ है, आप उस वेरिएबल को पूरी जावास्क्रिप्ट में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी वेरिएबल के अंदर, किसी अलर्ट के अंदर, किसी कंसोल में या किसी कंडीशन के अंदर, अगर आप इफ एल्स वगैरह की कंडीशन लगा रहे हैं वहां पे, मतलब ये एज अ वेरिएबल आपके पास आ गया कि भाई आपने इंडेक्स से वैल्यू निकाल ली है, अब आप इसको कहीं पर भी यूज करें। अच्छा, एरे की जो डेटा टाइप है इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे कि एरे के अंदर कोई भी डेटा टाइप आप स्टोर करवा सकते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं कि जिसमें लिमिटेशन होती है कि भाई एरे में जो जो आप वैल्यूज स्टोर करवाओगे उसकी टाइप बताओ। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, इसमें आप नंबर भी सेव करवा सकते हैं, इसमें आप स्ट्रिंग भी सेव करवा सकते हैं, इसमें आप बूलियन वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं। मतलब जो जो डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट में मौजूद है आप वो सारी इसमें स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा, इस एरे का एक नेम होता है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, इसको हम ये बोलते हैं। ठीक है, टपल्स कहते हैं। टपल्स नहीं, टपल्स तो उसमें होता है ना पाइथन में। मतलब ऐसी एरे जिसमें हम कोई भी डेटा टाइप स्टोर करवा देते हैं। चले अभी आप इसको ऐसे ही समझ लें। ठीक है भाई, तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप इसमें नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन कोई भी चीज स्टोर करना चाहें वो आप स्टोर कर सकते हैं किसी भी इंडेक्स पे। मैट्रिक्स नहीं, वो एक एरे, एक नाम होता है जिसमें मल्टी फॉर्म डेटा टाइप्स स्टोर हो जाती हैं। लिस्ट तो पाइथन में, लिस्ट तो लिस्ट है ना। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 16 एरे का एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स। कि एरे के अंदर एक और एलिमेंट अगर ऐड करना है, जिस तरह हम वेरिएबल बनाते हैं, एम्प्टी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर देते हैं, या अगर पहले से कोई वैल्यू असाइन है तो उसको अपडेट करवा देते हैं। तो इसी तरीके से सेम अगर एरे हमने बनाई, एरे में अगर आपको एक और वैल्यू स्टोर करवानी है, ठीक है भाई, तो हम कैसे करवाएंगे? हमने स्टूडेंट्स को टारगेट किया, हमने कहा भाई स्टूडेंट्स
अच्छा, अब हमें पता है कि भाई 0 पे गॉस है, 1 पे अहमद है और 2 पे जैन है। अब 2 के बाद कौन सा इंडेक्स आना है? 3। तो मैंने इसको बोला 3 इक्वल टू अली। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? स्टूडेंट्स के थर्ड वाले इंडेक्स पे अली को जाके स्टोर करवा देगा। ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम इसको चला के देखें तो अब आप देखें गौस, अहमद, जैन और अली, इसने आखिर में जाके 3 वाले इंडेक्स पे अली को ऐड कर दिया। तो इस तरह आप किसी भी इंडेक्स पे कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अली के साथ एक और भी ऐड करना चाहते हैं तो अभी एक और तरीका भी आएगा आगे, लेकिन अभी फिलहाल अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरह कि आपने 4 वाले इंडेक्स पे अली के अलावा यहाँ पे कुछ और कर दिया। ठीक है भाई, कॉमा डाल के भी होता है, लेकिन वो अभी तरीका है, आगे बताता हूँ अभी। अच्छा, गुड क्वेश्चन। देखें, अभी आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए एरे में एक चीज थी हमारे पास। अच्छा, ये वैसे तो आगे था लेकिन बता देता हूँ अभी से कि एरे में देखिए जब मैं एरे को प्रिंट कर रहा हूँ ना, तो एरे में जितनी भी वैल्यूज हमने ऐड की हैं सारी आ रही है हमारे पास। ठीक है, और इसके सबके इंडेक्स भी आ रहे हैं कि भाई इस इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू। उसके साथ आप देखेंगे एक प्रॉपर्टी नजर आ रही है, इसका नाम है लेंथ, और इसमें आ रहा है 5। ठीक है। अच्छा, अगर आप ये गेट करना चाहते हैं ना कि यार मुझे पता चल जाए लेंथ क्या है, तो इसमें एक तरीका है जावास्क्रिप्ट में, आप एरे डॉट लेंथ लिख दें। ये क्या करेगा? आपको इस एरे में जाके लेंथ को निकाल के दे देगा कि क्या है, तो लेंथ की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इसने क्या दे दिया? 5 है। अच्छा, अब आपको नहीं पता कि एरे कितने, मतलब आखिर में कौन सा इंडेक्स है, तो आप क्या कर सकते हैं? दिमाग लगाएं। बिल्कुल ठीक है भाई। तो स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने लिखा है स्टूडेंट्स डॉट लेंथ -1, और यहां पे मैंने ऐड कर दिया XYZ। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? क्या हुआ यहाँ पे? देखिए स्टूडेंट्स डॉट लेंथ। ठीक है भाई, देखिए अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है ना, तो मैं ऐसा भी कर देता हूं कि इसमें ना टोटल लेंथ का एक वेरिएबल बनाया और इसमें स्टूडेंट्स डॉट लेंथ स्टोर कर दिया। स्टूडेंट्स डॉट लेंथ में क्या मिलेगा ये पता चल गया? एरे की जो भी लेंथ है वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, लेंथ का ना कोई इंडेक्सिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेंथ आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है कि एरे के अंदर इतने एलिमेंट्स पड़े हुए बस। ठीक है, तो लेंथ जितनी भी होगी वो आपको लाके टोटल लेंथ के अंदर स्टोर कर देगा। अच्छा, अब नीचे देखिए हम क्या बोल रहे हैं, टोटल लेंथ -1। इसका मतलब ये है कि अगर एरे की लेंथ 5 है और उसका आखिरी इंडेक्स क्या होगा इस हिसाब से? 4 होगा। एरे की लेंथ अगर 5 है तो आखिरी इंडेक्स उसका 4 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? टोटल लेंथ -1। तो ये क्या करेगा? 5 - 4 कर देगा। ठीक है भाई, तो जो भी इसकी लेंथ होगी उसका एक इंडेक्स मुझे लाके दे देगा। अच्छा, इस तरह ये ना आखिरी में डालेगा, हमें यहाँ पे -1 नहीं लगाना। ठीक है, तो फिर वो जाके उस इंडेक्स पे डालेगा। ऐसा ही है भाई। अच्छा, सिंपल हम एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सिंपल करके समझ लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट्स एम्प्टी एरे, इसकी लेंथ क्या होगी? मैंने कहा भाई स्टूडेंट डॉट लेंथ क्या होगी? 0 होगी। अच्छा, एरे का फर्स्ट इंडेक्स क्या होता है? तो मैंने कहा भाई स्टूडेंट्स डॉट लेंथ इक्वल टू गॉस। क्या करेगा ये? 0 पे जाके गॉस को ऐड कर देगा। कर दिया भाई। अच्छा, सेम अगर इसी को मैं नीचे कॉपी कर दूं, क्योंकि अब लेंथ उसकी अपडेट हो गई होगी क्योंकि गॉस उसमें ऐड हो गया है, तो मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूं, नीचे पेस्ट करता हूं और यहाँ पे अहमद ऐड कर देता हूं। अब क्या होगा? शायद भाई समझ में आ रहा है? इस लाइन में हमने क्या किया? लेंथ अभी तक एरे की 0 थी, तो हमने बोला 0 इंडेक्स पे आओ और गॉस को ऐड कर दो। अब जैसे ही गॉस ऐड हुआ एरे की लेंथ 1 हो गई है, तो फिर नीचे वाली लाइन में क्या बोला कि भाई स्टूडेंट्स 1 वाले इंडेक्स पे जाओ और अहमद को ऐड कर दो। क्लियर है भाई? अच्छा, इससे आसान भी तरीके हैं, ठीक है, जो अभी आएंगे आगे आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरह भी हो सकता है कि शुरू में एम्प्टी एरे पड़ी हुई, एरे के अंदर कुछ भी नहीं है, जिस तरह एम्प्टी स्ट्रिंग रख देते हैं। ठीक है, तो अच्छा एम्प्टी एरे ट्रू वैल्यू होगी फॉल्स?
वो फॉल्स फॉल्स के नारे लग गए ना। क्या बताया था मैंने? फॉल्स होगी। मैंने कहा था 6 ऐसी वैल्यू हैं जावास्क्रिप्ट में जो फॉल्स है, उसके अलावा जो कुछ भी है सब ट्रू है। तो क्या एरे? ये उन 6 में है। तो एरे की बुलियन वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना और बहुत कुछ है एरे में पढ़ने का, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हम देखते रहेंगे। तो अगर एम्प्टी एरे है और हमने सेव कर दिया तो वो जाके सेव हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई अगर हमारे पास एक एरे है वेरिएबल स्टूडेंट्स, और इसमें मैं 1-2 स्टूडेंट्स जो है ना वो ऐड कर देता हूं खुद से। अच्छा, अब मैंने अगर स्टूडेंट्स 5 ABC कर दिया तो क्या होगा? एरर वगैरह तो नहीं आना चाहिए। क्या करेगा ये? क्योंकि 5 तो इंडेक्स है ही नहीं, आखिरी इंडेक्स इसका 2 है। 3 पे ऐड करना चाहिए था ना मुझे, मैंने 5 पे कर दिया। हाँ, तो ये क्या करेगा भाई, इसको ऐड 5 पे करेगा, लेकिन 5 से पहले एम्प्टी रख देगा। ठीक है, आप देखिए मैं जब इसकी इंडेक्सिंग ओपन करूं 0 1 और डायरेक्ट 5 आ गया। अब बीच वाले जो इंडेक्स हैं वो सारे अनडिफाइंड पड़े हैं क्योंकि उस पर कुछ सेट ही नहीं किया हमने। ऐसा कभी भी करते नहीं है, लेकिन ये बताया कि इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा, आप बोलेंगे एरर आ जाएगा, जबकि एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी हम करते नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें इसने बता दिया कि भाई आप इसमें इस तरह कर सकते हैं। देखिए अभी तक मैंने ना कोई नंबर वगैरह ऐड नहीं करा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझे कि नंबर नहीं जाएगा, नंबर भी ऐड होगा। किसी भी इंडेक्स पे आप नंबर को ऐड करवा दें, किसी भी इंडेक्स पे आप बूलियन को ऐड करवा दें तो जाके ऐड होगा। बिल्कुल कर सकते हैं, सिंपल। देखें हमारे पास अगर ये एरे है, मैंने कहा भाई आप 0 पे ABC कर दो तो क्या होगा? बॉस की जगह ABC आ गया। ठीक है, -1 का तो ये था कि आखिरी वाले को जाके अपडेट कर देगा वो। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमने देख लिया। अच्छा, अब कुछ मेथड्स आए। मेथड्स क्या होते हैं भाई, याद है? बोलिए, बताया था। प्री डिफाइंड कोड होता है, मतलब जो पहले से ही बना के रख दिया, बस उसको कॉल करना है और वो चल जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, जावास्क्रिप्ट में ना हर चीज के अपने मेथड्स भी होते हैं। जैसे स्ट्रिंग के मेथड्स थे, ठीक है, अभी तक हमने स्ट्रिंग का कोई देखा ही नहीं देखा। जैसे नंबर वगैरह का जैन भाई आपको बता रहे थे लास्ट क्लास में, वो मेथड्स होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो स्पेसिफिक किसी एक चीज के लिए बनाए गए होते हैं। तो स्ट्रिंग के काफी सारे मेथड्स हैं, देखेंगे भी हम आगे आगे। एरे के काफी सारे मेथड हैं जो सिर्फ एरे के लिए ही है, एरे पर ही चलते हैं और कहीं नहीं चलते। तो इसमें देखिए सबसे पहला आपको यहाँ पे मेथड नजर आ रहा है पॉप। अच्छा, पॉप क्या करेगा, अगर हमारे पास एरे है कोई, एरे के आखिर में जाके एक इंडेक्स को रिमूव कर देगा। तो मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पे एक एरे बना दूं, बल्कि कॉपी कर लेते हैं ऊपर से, सेट है भाई, कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने लगाया स्टूडेंट्स डॉट पॉप। ठीक है, और नीचे आके मैंने इसको कंसोल करवाया तो क्या आना चाहिए? सेट है भाई। तो पॉप क्या करता है, आखिर से रिमूव कर देता है, कोई भी एलिमेंट पड़ा हुआ आखिर में उसको जाके रिमूव कर देगा। करेगा, अभी आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। होता है, पॉसिबल है, बिल्कुल। ठीक है, अभी मेथड्स हैं कुछ, अभी आ रहे हैं तो उसमें देखेंगे। सही है भाई, अभी हम स्टैक पढ़ रहे हैं। अब बिल्कुल पुश और पॉप। सही है भाई। फर्स्ट आउट। वो क्यों है? पीपो तो क्यों है ना, क्यों है वो? अच्छा ये बताते हैं, इसका भी बताते हैं सही अच्छी तरह। अच्छा, पुश पॉप समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और बता दूं यहाँ पे ना, मैं ये वैसे आगे थोड़ी आगे की चीज है, लेकिन अभी इनसे समझ में आ जानी चाहिए सबको, कि मुश्किल चीज नहीं है, आसान है। तो जावास्क्रिप्ट में मेथड पता चल गया आपको क्या होता है, मेथड की पहचान आपको पता चल गई कि कैसा होता है, कि भाई नेम होता है और उसमें पैरेंथेसिस लगे हुए होते हैं, तो इसका मतलब ये मेथड है, उसको कॉल करते हैं हम।
अच्छा, अब जितने भी मेथड है ना जावास्क्रिप्ट में, कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं, और कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो अपना काम कर देते हैं और हमें बताते नहीं है, रिटर्न नहीं करते। ठीक है भाई। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल ये दूं कि मैंने एक मेथड बनाया कि भाई बटन है मेरे पास, इससे लाइट ऑन हो रही है, तो जैसे मैंने बटन ऑन किया लाइट ऑन हो गई, मुझे रिस्पॉन्स मिला कि भाई लाइट ऑन हो गई। तो अगर वो लाइट कहीं बाहर है और मैं बटन ऑन कर रहा हूँ और मुझे पता नहीं चल रहा वो ऑन हुई या नहीं हुई, तो इसमें से एक मेथड ऐसा हो गया जो रिटर्न कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, और एक ऐसा मेथड हो गया जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। ठीक है भाई। दूसरी एग्जाम्पल कि अगर मैं किसी स्टूडेंट को बोलूं भाई कि बाहर देख के आओ वाजिद भाई है या नहीं, और मुझे आके बताओ हाँ या ना, तो इसका मतलब ये एक ऐसा मेथड मैंने बताया कि भाई पहले वो चलेगा, फिर मुझे आके रिस्पॉन्स देगा कि हाँ भाई है या नहीं। और या मैं बोल दूं भाई देखते हुए चले आओ, अगर वाजिद भाई हो तो बस देखते हुए चले जाओ, बताना नहीं। तो ये मेथड चल तो गया, वाजिद भाई को देखते हुए निकल गया वो, लेकिन बताया नहीं। तो ये दो तरह के मेथड होते हैं हमारे पास। ठीक है। अच्छा, अब एरे के जितने भी मेथड है ना, ये कुछ ना कुछ हमें बताते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है। और हर मेथड ये रिस्पॉन्स नहीं देगा, बल्कि आप चेक कर लेते हैं। अच्छा, आप चेक कैसे करेंगे कि ये कुछ बता भी रहे हैं या नहीं? जिस जगह पे आप इसको यूज कर रहे हैं ना, कॉल कर रहे हैं, इसी जगह पे वो वैल्यू ला के दे देता है जो भी ये रिटर्न कर रहा हो। तो या तो आप इसको किसी वेरिएबल में सेव करवा दें। ठीक है। अच्छा, वैसे पॉप क्या कर रहा है कि भाई आपने स्टूडेंट डॉट पॉप लगाया, इसने ओरिजिनल एरे को जाके अपडेट कर दिया, मतलब आखिर से एक उड़ाया और ओरिजिनल एरे को अपडेट कर दिया। नीचे मैंने स्टूडेंट्स लिखा तो उसमें अपडेटेड एरे मेरे पास आ रही है, ऐसा ही है। अच्छा, अगर मुझे देखना है ना कि यार पॉप रिटर्न क्या कर रहा है, तो यहाँ पे ना मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, इसमें लिखता हूँ रिटर्न वैल्यू, और साथ में इसको भी कंसोल करवा कर देख लेता हूँ कि क्या आ रहा है। ठीक है भाई, चलाते हैं। रीलोड किया, पॉप क्या रिटर्न कर रहा है? ज़ेन क्या है? पॉप रिटर्न कर रहा है जिसको उसने रिमूव किया वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इंटरव्यू क्वेश्चन होता है ये जरूर कि इंटरव्यू में आप बैठे हुए बोले पॉप क्या रिटर्न करता है, आप बोले पॉप डिलीट करता है, बोले नहीं रिटर्न भी करता है, आप डिलीट करता है, बहस हो जाएगी आपकी। ठीक है। तो ऐसा होता है, तो इस वजह से ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये मेथड है, ये रिटर्न करता है, ये बताता है हमें। तो ये क्या बता रहा है कि जो मेथड इसने डिलीट किया, ये वो बता रहा है कि भाई मैंने ये वैल्यू डिलीट की। जो भी वैल्यू डिलीट करेगा वो लाके आपको बता देगा। क्लियर है? अब वो अभी आएगा या पढ़ लिया हमने? पढ़ लिया नहीं ना, पढ़ा का है अभी तो आएगा ना वो तो मेथड, तो जब वो आएगा फिर देखेंगे। सही है भाई। तो पॉप हो गया। अच्छा, पुश देख लेते हैं भाई। स्टूडेंट्स डॉट पुश। अच्छा, लैपटॉप की चार्जिंग गई। हो गया ना? अच्छा जी, तो पुश क्या करता है कि भाई जिस तरह पॉप ने एरे के लास्ट से जाके एक एलिमेंट को रिमूव कर दिया, पुश क्या करता है एरे के लास्ट में जाके एलिमेंट को ऐड कर देता है। जिस तरह अभी आपने सवाल किया कि अगर हमें इंडेक्स पता ही नहीं है और आखिर में हमें ऐड करना है तो कैसे करेंगे, तो एक तरीका क्या था लेंथ वाला जो हमने किया, एक तरीका पुश भी है। लेकिन पुश का इसके साथ साथ एक और फायदा भी है, पुश से आप मल्टीपल ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है भाई। मैंने पुश में आगे लिखा एबीसी, क्या करेगा ये आखिर में जाके ज़ैन के साथ एबीसी को ऐड कर देगा। वो लेंथ वाला काम भी यही कर रहा था। लेकिन पुश का एक और फायदा है क्या कि आप इसमें मल्टीपल भी कर सकते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू देके, कि मैंने कहा भाई एबीसी भी कर दो और एक्स वाई जेड भी कर दो। ठीक है भाई। और आप फू भी कर दो। तो देखिए जब मैंने इसको रीलोड किया तो इसने तीनों एक साथ लास्ट में जाके ऐड कर दिए। तो पुश का ये एक और फायदा भी है। ठीक है भाई। तो अच्छा, अब हमें ये देखना होगा कि पुश क्या रिटर्न करता है, कैसे देखेंगे। यहीं पर ही हमने अगेन वेरिएबल बनाया रिटर्न वैल्यू और इसको कंसोल हमने खोल दिया, चला के देखा। आप बताएं क्या रिटर्न कर रहा है, क्या है ये लेंथ। ठीक है भाई। पुश क्या रिटर्न करता है कि भाई उसमें एलिमेंट्स ऐड होने के बाद एरे की जो अपडेटेड लेंथ होती है ना वो रिटर्न करता है पुश।
ठीक है भाई, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। ये मेथड जो अभी मैं बता रहा हूँ इसको नोट करें, याद रखना है आगे तक कि भाई ये मेथड ये रिटर्न कर रहा है। तो पुश रिटर्न कर रहा है एरे की अपडेटेड लेंथ, कि भाई जब ऐड होने के बाद एरे की जो भी लेंथ बनी 6 ही है ना, 6 ही एलिमेंट्स पड़े हैं इसमें, तो उसने 6 हमें ला के दे दिया। ठीक है भाई, पॉप क्या कर रहा है, एरे के एंड से एलिमेंट को रिमूव कर रहा है, और पुश क्या कर रहा है, एरे के एंड में एलिमेंट को ऐड कर रहा है। अच्छा भाई, एरे चैप्टर नंबर 7, रिमूविंग, इंसर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट्स। ठीक है, और काफी सारे मेथड्स हैं इसमें जो हम देखेंगे। अच्छा, ये सिंपल एक शिफ्ट है यहाँ पे और एक अनशिफ्ट है। जिस तरह पुश और पॉप थे ना, सेम उसी तरह शिफ्ट और अनशिफ्ट भी है सेम। फर्क ये है कि पुश और पॉप जो है ना एरे के एंड पे काम करते हैं, पॉप एंड से उड़ाता है, पुश एंड में ऐड करता है। यहाँ पे शिफ्ट जो है ना वो शुरू से डिलीट करता है और अनशिफ्ट शुरू में ऐड करता है। ठीक है भाई, शिफ्ट रिमूव करता है, अनशिफ्ट ऐड करता है। ठीक है, तो अब अगर मैं यही वाली चीज अब मिसाल के तौर पर पुश को ही मैं कर देता हूं यहाँ पे अनशिफ्ट, क्या करेगा ये? ठीक है भाई, एबीसी XYZ और फू को इसने शुरू में ऐड किया, पुश क्या कर रहा था, आखिर में ऐड कर रहा था। अच्छा, ये क्या रिटर्न कर रहा है, सेम लेंथ। ठीक है भाई, अच्छा अब मैं यहाँ पे पॉप की जगह लगा देता हूं शिफ्ट, क्या करेगा ये? मुझे पता है रिटर्न वैल्यू में क्या आएगा और स्टूडेंट्स में क्या आएगा। रिटर्न वैल्यू में जो डिलीट हुआ है वो आ जाएगा, और स्टूडेंट्स में जो बचा है एरे के अंदर वो सारा आ जाएगा। चला के देखते हैं, सेट है भाई? पॉप समझ में आया क्या करता है? आखिर से डिलीट कर देता है। सेम शिफ्ट जो है ना सेम वही काम करता है, लेकिन आखिर से नहीं, एरे के शुरू से डिलीट करता है। मतलब जो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ होगा ना वो डिलीट करेगा। शिफ्ट क्या करेगा, जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई होगी उसको डिलीट करेगा। पॉप क्या करेगा, जो आखिरी इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई होगी उसको डिलीट करेगा। दोनों रिटर्न क्या करते हैं, सेम, जो डिलीटेड वैल्यू है वो रिटर्न करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने रिलोड किया, यहाँ पे गौस आ गया जो डिलीट हुआ है, और स्टूडेंट्स के अंदर अहमद और जैन आ गया। क्लियर है भाई? कितने मेथड देख लिए अभी तक हमने? 4। कौन कौन से? पॉप, पुश, शिफ्ट और अनशिफ्ट। ठीक है भाई, अनशिफ्ट भी लेंथ बताता है, सेम अनशिफ्ट भी लेंथ बताता है, और शिफ्ट जो है वो डिलीटेड वैल्यू बताता है, और पॉप भी डिलीटेड वैल्यू बताता है। अच्छा जी, स्प्लाइस। ठीक है, स्प्लाइस क्या करता है, अब ये हमारी मर्जी से चलेगा, और एरे में से जहां कहीं से भी वैल्यू डिलीट करनी है, मतलब आखिर से और शुरू से तो हमने देख लिया कि स्टार्ट से डिलीट करना है तो शिफ्ट, आखिर से डिलीट करना है तो पॉप, अगर सेंटर से या कहीं से भी हमें डिलीट करना है तो क्या करेंगे, स्प्लाइस। अब स्प्लाइस ना आपके 3 काम करता है, एक नहीं 3 काम। ठीक है भाई, अब वो 3 काम कौन कौन से? डिलीट करना, ऐड करना और अपडेट करना। ठीक है, ये 3 काम है स्प्लाइस के। और दूसरी चीज इसमें क्या अच्छी है कि कहीं से भी आखिर से भी डिलीट कर सकता है, ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, शुरू से भी ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, और सेंटर्स में कहीं से भी ऐड भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। स्प्लाइस वाला मेथड। ठीक है, अच्छा अब स्प्लाइस में देखें हम जो है ना, फर्स्ट 2 वैल्यू जो दे रहे हैं ये समझने वाली है। ठीक है, पहली वो वैल्यू होती है, पहली में हम वो इंडेक्स बताते हैं जिसको टारगेट करना है। ठीक है भाई, मिसाल के तौर पे इसी को ना मैं कॉपी कर लेता हूं। मैंने कहा भाई स्टूडेंट्स डॉट स्प्लाइस, और यहां पे मैंने लिखा 1। तो इसका मतलब ये है कि भाई एरे का 0 और 1 ये आके खड़ा हो गया किस पे, अहमद पे। अहमद को इसने टारगेट कर लिया, ये पहली वैल्यू होती है।
पहली वैल्यू में अगर मैं लिखता 0 तो इसका मतलब इसने गॉस को टारगेट कर लिया। पहली वैल्यू में अगर मैं लिखता 2 तो इसका मतलब इसने जैन को टारगेट कर लिया। अच्छा, अब दूसरी वैल्यू में अगर मैं लिखूं 1 तो ये क्या करेगा, जिस वैल्यू को टारगेट किया है उसको उड़ा देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, किसको टारगेट किया है? अहमद को टारगेट किया। और मैंने आगे क्या लिखा है? 1। अच्छा, थर्ड वाली जो वैल्यू है ना वो ऑप्शनल है, वो जब देते हैं जब हमें कुछ चीज ऐड करनी हो या अपडेट करनी हो। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ 2 वैल्यू दी। अच्छा, अगर हम अब इसको थोड़ा कंसोल करवा के देखें, console.log स्टूडेंट्स में क्या आ रहा है। ठीक है भाई। अच्छा, अहमद को किया था ना, 1 इंडेक्स पे कौन है? अहमद है। और डिलीट किसको कर दिया इसने? अहमद को। सही है भाई, जिसको टारगेट किया उसको डिलीट किया। अच्छा, अगर मैं गौस को टारगेट करता और यहाँ 1 लिखता तो क्या होता? मैंने गौस को ही करेगा ना भाई। 0 का मतलब है टारगेट कर लेना, तो मैंने टारगेट कर लिया गौस को। 1 का मतलब है इसको डिलीट कर देना। अच्छा, दूसरा जो है ना वो काउंटिंग है कि अगर मैं बोलूं भाई गौस से लेके 2 एलिमेंट डिलीट कर देना तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगा, तो एक गौस खुद हो गया और एक अहमद हो गया, गौस और अहमद दोनों डिलीट। अगर मैं यहाँ लिख दूं 3 एलिमेंट डिलीट कर देना तो क्या करेगा? एरे एम्प्टी हो गई। ठीक है भाई। और अगर मैं इसमें 1 लिखूं तो क्या करेगा? गौस को करेगा। ठीक है भाई। क्या हो गया? अहमद अहमद कर रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा क्या भाई? देखिए सिंपल 2 वैल्यू है। पहली वैल्यू क्या करती है? टारगेट कर लिया। 0 लिखा है, किसको टारगेट करा इसने? दूसरी वैल्यू अगर डिलीट करना हो तो हमें बताना है कितने एलिमेंट डिलीट करना है, मतलब जिसको टारगेट किया है उसको मिला के, जिसको टारगेट किया है उसको मिला के कितने एलिमेंट डिलीट करना है भाई। उसको मिला के मैंने कहा 2 एलिमेंट डिलीट करना है, तो एक इसका, एक ये खुद हो गया और एक ये वाला हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये गौस और अहमद को डिलीट कर देगा। ऐसा ही हुआ? नहीं, आगे पीछे नहीं, ये आगे ही चलेगा, आगे ही जाएगा हमेशा, रिवर्स नहीं आएगा ये। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूं ना तो इसका मतलब ये है कि एक भी डिलीट नहीं करना। और अब 0 लिखा है तो अब हमें थर्ड वैल्यू भी चाहिए। इसका मतलब है हम ऐड करने जा रहे हैं, हमें कुछ डिलीट नहीं करना बल्कि हमें ऐड करना है। तो ये क्या करेगा, यहां पे मैंने कहा भाई XYZ एक वैल्यू या मल्टीपल वैल्यू, जितनी वैल्यूज आप चाह रहे हो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज्यादा करनी है तो कॉमा सेपरेटेड आगे वैल्यूज आती रहेंगी। तो मैंने कहा भाई XYZ भी कर दो, ABC भी कर दो, ठीक है, और फू भी कर दो। तो ये टारगेट क्या अभी कर हो तो जाए, फिर समझ में आएगा ना। 0 समझ में नहीं आया? फर्स्ट 0 समझ में आ गया? क्या कर रहा है? टारगेट कर रहा है। सही। दूसरा वाला 0 जो है ना वो डिलीटेशन के लिए होता है कि अगर आपको कोई रिमूव करना है तो आप बताएं कितने करना है। ठीक है, अगर आपको कोई रिमूव नहीं करना तो आप इसमें लिखते हैं 0 कि भाई मुझे एक भी रिमूव नहीं करना। ठीक है भाई। अगर 0 ने लिखा 1 लिख दिया इसका मतलब 1 रिमूव करना है। अगर मैंने 2 लिख दिया इसका मतलब 2 रिमूव करना है। तो इस तरह अगर 10 करना है 10 लिख देंगे, 20 करना है 20 कर देंगे, जितना लिखना है, जितना रिमूव करना है उतना यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है? अहमद के बाद जितने लेना उसके आगे क्या करूं? इसने अहमद को टारगेट कर लिया, 1 लिखा, अहमद को टारगेट कर लिया। अब डिलीट किसको करना है? अहमद और जैन दोनों जाएंगे क्योंकि इसमें 2 लिखा हुआ है। मतलब पहली वाली जो वैल्यू है ना वो टारगेट वाली है कि भाई टारगेट किया। दूसरी वाली वैल्यू ये बोल रहा है कि भाई आपने जिस एलिमेंट को टारगेट किया है उसको मिला के कितने एलिमेंट डिलीट करना है। मैंने कहा उसको मिला के 2 कर दो, तो ये क्या करेगा? अहमद को भी हटाएगा और जैन को भी हटाएगा और आखिर में बचेगा कौन? गौस। ठीक है भाई, क्लियर है? ये डिलीट वाली चीज हो गई जी। सर इस तरीके से हमने एक को टारगेट करके 2 को डिलीट किया है, इस तरीके से हम ऐड भी करें तो ये एक साथ कर सकते हैं। ऐड भी करें मतलब डिलीट वाले और हाँ, डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट भी करें और ऐड भी करें, ऐसा भी हो जाता है। मैंने कहा भाई किसको टारगेट किया है मैंने? 1 पे अहमद को। क्या क्या डिलीट करेगा?
दोनों डिलीट हो गए। मैंने कहा भाई इन दोनों के बदले ABC और XYZ आ जाए। तो ये क्या करेगा, अहमद और जैन के बदले चड्डे भाई। हाँ, अगर आपने कुछ डिलीट नहीं करना, सिर्फ ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, 2 को हटा के 0 लिख देंगे। ठीक है भाई। यहाँ पर बॉस लिखा हुआ है, बॉस की स्पेलिंग गलत हो गई, तो ये अपडेट कर रहा है। आपने भी कहा ना कि ऐड करो, डिलीट नहीं करना कुछ भी। अब मुझे डिलीट नहीं करना, उसको अपडेट करना है। किसको अपडेट करना है? तो बॉस की स्पेलिंग गलत हो गई, अब कैसे? स्पेलिंग का तो कोई मसला नहीं है ना इसमें, तो हम इंडेक्स से टारगेट कर रहे हैं। आप समझे नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जैसा आपने अभी बॉस लिखा हुआ है गलत हो गई। हाँ, ये गलत हो गया। अभी हमने अहमद, ठीक है, हमने यहाँ पर बोला कि अहमद के बाद से कर रहा है, लेकिन हमें याद आया हमारा ऊपर बॉस गलत हुआ हुआ है। पहले उसको सही करेंगे फिर बाद में जाएंगे। कैसे? ठीक है, अगर गॉस को अपडेट करना है तो आपने कहा भाई 0 पे जाओ, 1 डिलीट कर दो, मतलब पुराना वाला डिलीट कर दो और नया वाला ऐड कर दो। 0 पे गया, इस पे गया, इसी को उड़ा दिया क्योंकि 1 लिखा। मतलब दूसरी वाली जो वैल्यू है वो क्या बोलती है कि भाई जिसको टारगेट किया उसको मिला के कितने डिलीट करना है। मैंने कहा 1, तो सिर्फ उसी को ही करेगा जिसको टारगेट किया है। और क्या करेगा, उसकी जगह पे गॉस ऐड कर देगा। अब जैसे और मल्टीपल ऐड करना है तो फिर उनको हर बार अलग अलग टारगेट करके अलग अलग ऐसा ही है। सही हो गया। अब हमें ज़हन के आगे ऐड करना है कुछ, तो वापसी स्प्लाइस लगेगा। 1 से नहीं होगा, 1 से होगा फिर तो वो जादू ही हो जाएगा ना, AI वाला, यहाँ से ढूंढो यहाँ से करो। स्प्लाइस जब आप चला रहे हैं ना, वो एरे के ऊपर ही चलेगा। जो आप बात कर रहे थे वो स्ट्रिंग ही कर रहा था, जब हम आगे पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह वो पढ़ लेंगे। ये भी हम खाली एरे के पढ़ रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के करना है, वो भी हो जाएगा, वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए फिर आपको लूप वगैरह और थोड़ी चीजें आनी चाहिए जिससे फिर वो आप होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी। ये समझ में आ गया सबको? गुड हो गया। अच्छा, अब हम देखना चाहें कि स्प्लाइस रिटर्न क्या करता है, तो कैसे देखेंगे? अच्छा, ये यहाँ पे रिटर्न वैल्यू नहीं लिखनी, ये वेरिएबल का नाम है, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, पता है ना ये तो। चलो भाई, console.log। अभी स्प्लाइस कर क्या रहा है, डिलीट कर रहा है गॉस को। ठीक है, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब ये वैल्यू क्या रिटर्न करता है, जो डिलीटेड वैल्यू है वो रिटर्न कर दी इसने, लेकिन एरे के अंदर की। जबकि पॉप और शिफ्ट क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे थे कि भाई ये डिलीट किया हमने, और ये स्प्लाइस क्या दे रहा है, डिलीटेड वैल्यू एरे में रख के दे रहा है कि भाई ये मैंने डिलीट किया है। अच्छा, अगर मैं कोई चीज ऐड कर रहा हूं तो ये क्या करता है, ये भी देख लेते हैं। कौन सी वाली चीज भाई? देखें, जो डिलीट हो रहा है ना, स्प्लाइस लिखा, रिटर्न वाली चीज समझ में आई जो अभी पीछे देखी थी हमने। रिटर्न वाली देखें, अभी चीज हटाई, तो ये काम क्या कर रहा है, स्टूडेंट डॉट स्प्लाइस 0 इंडेक्स को टारगेट किया और रिमूव कर दिया। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि स्प्लाइस अपना काम तो कर रहा है, सही कर रहा है, ये रिटर्न क्या करता है, रिस्पॉन्स क्या देता है हमें। तो हमने इसको जब चला के देखा तो इसने हमें रिस्पॉन्स दिया, जो डिलीटेड वैल्यू है वो ला के दी, लेकिन एरे में डाल के दी। ठीक है भाई, ये फर्क है सिर्फ इसमें इतना। अच्छा, अब ये अगर मैं ऐड कर रहा हूं ना, तो फिर भी ये डिलीटेड वैल्यू ही ला के दे रहा है मुझे। क्या हो गया इसको? चलो, अच्छा चले, मैंने ऐड कर दिया, अब भी ये डिलीटेड वैल्यू ला के दे रहा है। अच्छा, मैं अब डिलीट भी नहीं कर रहा, सिर्फ मैं ऐड कर रहा हूं। मैंने कहा भाई 0 पे इंडेक्स पे जाओ, 1 भी डिलीट ना करो और गॉस ऐड कर दो। अब ये क्या कर रहा है, एम्प्टी। मतलब स्प्लाइस हमेशा आपको वो चीज रिटर्न करता है जो इसने डिलीट की है। ठीक है, अगर डिलीट नहीं की कोई भी चीज तो ये एम्प्टी एरे देगा आपको। ठीक है, नोट कर लें। अच्छा, अभी ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में ना आपके ये कहीं काम नहीं आएगा, लेकिन ये इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, इस वजह से मैं ना हाथ के हाथ आपको रिटर्न वैल्यू बताया जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। क्या करें, मैंने ये कहा कि स्प्लाइस हमेशा आपको डिलीटेड वैल्यू रिटर्न करता है एरे के अंदर, और अगर स्प्लाइस ने कोई चीज डिलीट नहीं की हो तो वो आपको एम्प्टी एरे रिटर्न करता है। इसके अलावा स्प्लाइस कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। सही है सर, फॉरवर्ड और बैकवर्ड वगैरह भी आपने बताया था, तो शुरू में से प्रिंट करके दिया अपडेटेड वैल्यू। हाँ, तो इसने बताया मैंने इसको कि किस में जाना है। सर, एक मेथड एक ही रिटर्न है, मल्टीपल रिटर्न भी करेगा।
ये अभी फिलहाल एक ही कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे मेथड्स भी होते हैं जो मल्टीपल करते हैं। ठीक है, वैसे रिटर्न एक मेथड एक ही रिटर्न करता है वैसे। ठीक है भाई, क्लियर है ये? तो ये हमने देख लिया स्प्लाइस और एरे का बेसिक में एक लास्ट मेथड रह गया स्लाइस। अच्छा, वैसे एरे के मेथड्स ना बहुत पड़े हैं, बहुत पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये बेसिक है। बेसिक में ये सबसे लास्ट है, स्लाइस नाम है इसका। ठीक है भाई, वही जूस वाला। ठीक है भाई, स्लाइस ही लिख दिया मैंने, स्टूडेंट लिखना था। अच्छा जी, स्पेलिंग सही कर देते हैं, बड़ा अजीब लग रहा है। सही है भाई। अच्छा जी, तो अब स्लाइस क्या करता है? ये एरे का ऐसा मेथड है जो कॉपी करता है। मतलब मेरे पास एक एरे पड़ी हुई जिसमें गौस, अहमद और जैन पड़े हुए। मैं चाहता हूँ यार मेरे पास एक और नई एरे बन जाए जिसमें अहमद और जैन स्टोर हो जाए इसमें से निकल के। समझ में आ गए? मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास एक एरे पड़ी हुई है जिसमें गौस, अहमद और जैन स्टोर है। अब मैं ये चाहता हूं कि एक नई एरे बन जाए जिसमें अहमद और जैन इस एरे में से कॉपी बन के सेव हो जाए। ये काम करना है। तो ये काम किसका है? स्लाइस का। अच्छा, अब आप देखिए स्लाइस जो है ना, स्लाइस से जो हम काम करवा रहे हैं ना, वो हमें रिटर्न चाहिए ही चाहिए, लाजमी चाहिए, और वो रिटर्न में ही हमें करके देगा। मैं क्या चाहता हूं कि इस एरे में जाओ और अहमद और जैन को निकाल के ले आओ। ठीक है, यहां से रिमूव नहीं करेगा, सिर्फ कॉपी बनाएगा। कैसे भाई? स्टूडेंट्स डॉट स्लाइस। स्लाइस भी आपसे दो वैल्यू लेता है। ठीक है भाई, पहली वो वैल्यू जिसको आपने टारगेट करना है। मैंने कहा भाई 1, तो किसको टारगेट किया? ठीक है, फिर दूसरी वो वैल्यू। अच्छा, इसमें जो है ना, 2-3 तरीकों से हम इसको समझ सकते हैं, जिसमें सबसे आसान तरीका इसका यही है कि आप क्या करें, जहां तक आपने कॉपी करना है ना, उसका एक इंडेक्स ज्यादा बताना है। उसका एक इंडेक्स ज्यादा बताना है जहां तक आपने कॉपी करना है। तो मैंने अहमद को टारगेट किया और सेकंड वाली वैल्यू में जहां तक आपने कॉपी करना है उससे एक इंडेक्स ज्यादा बताना है। तो जैन तक चाहिए, क्या बताऊं? 3 आएगा? 4 और क्यों बोल रहा भाई? 3 आएगा। अच्छा, अब देखिए मैं इसको चला के देखता हूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ आपको नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि ये जो स्लाइस है ये हमें आंसर रिटर्न में ही देगा। इससे जो हम काम करना चाह रहे हैं ना, कॉपी बनाना चाह रहे हैं, वो रिटर्न में ही देगा। ओरिजिनल एरे को कुछ भी नहीं करेगा ये। अच्छा, अब रिटर्न में कैसे लें भाई? मैंने यहाँ पे कहा वेरिएबल, मैंने कहा भाई कॉपी एरे। और अब अगर मैं अब कॉपी एरे को कंसोल करवा के देखूं, मैंने कहा भाई कॉपी एरे। ठीक है भाई, अहमद और जैन को इसने कॉपी कर दिया। ठीक है, यही काम करना था। ठीक है, ये आपसे 2 ही वैल्यू लेता है। पहली टारगेट करो, दूसरी जहां तक आपने कॉपी करना है उसका एक इंडेक्स ज्यादा बता दो, फिर वो एंड तक पूरा कर देगा कॉपी। अच्छा, ये भी इसमें एक तरीका है कि अगर आपने एंड तक सारे कॉपी करने हैं, मतलब 1 के बाद जितने पड़े हुए सबको उठा के ले आओ, तो आप सेकंड वाली वैल्यू दे ही ना। तो ये क्या करेगा? 1 के बाद जितने पड़े हुए सबको लेके आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? 1 को मिला के जितने एरे में इंडेक्स पड़े हुए सबको उठा के ले आएगा। तो ये हो गया। अच्छा, अगर मैं इसमें 0 लिख दूं, अब बताएं क्या आएगा? सारे आ जाएंगे। गुड हो गया। अच्छा, अगर मैं इसमें 2 लिख दूं तो बताएं क्या होगा? गुड हो गया। समझ में आ रहा है? कॉपी भाई जरूरत पड़ गई ना हमें यार। हमारे पास एक क्लास में 100 लड़के हैं, मैं चाहता हूं आखिर वाले 50 मेरे पास अलग आ जाए एरे के अंदर। ठीक है, तो ये मुझे काम करना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक 100 की एरे पड़ी हुई है, तो उसमें मैं आखिर से 50 निकाल के ले आऊंगा और ये 50 की अलग एरे बना दूंगा कि भाई ये लो 50 लोगों की एरे। ठीक है भाई, मिसाल के तौर पे रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप
बोल रहे हैं कि वाजिद भाई ने बोला कि भाई मुझे क्लास में से 20 वॉलंटियर चाहिए, लेकिन हमारे पास जो एरे में डेटा है वो 100 लोगों का है और वाजिद भाई को 20 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, उस एरे में से 20 वैल्यूज को कॉपी करूंगा और वाजिद भाई को दे दूंगा कि भाई ये लो 20 लड़के आ गए। वो तो फिर रैंडम वाला काम है, वो आगे देखेंगे, वो भी पॉसिबल है। देखिए प्रोग्रामिंग में हर चीज पॉसिबल है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएंगी चीजें, फिर आगे बढ़ते जाएंगे और अपडेटेड चीजों पे जाते रहेंगे। ठीक है भाई, दोबारा बता रहा हूँ, स्लाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। पहली वो वैल्यू लेता है जिसको आपने टारगेट किया, मैंने कहा 1, तो इसने टारगेट किया अहमद को, इंडेक्स नंबर। दूसरी वो वैल्यू लेता है कि इसको बताओ जहां तक आपने कॉपी करना है। अगर मैं इसको बोल दूं 2, मुझे बताएं कि क्या लेके आएगा ये। अहमद और जैन आएगा। कौन कौन बोल रहा है सिर्फ अहमद आएगा? हाथ उठाएं। अहमद और जैन वाले हाथ उठाएं। क्यों कंफ्यूज हो रहा हो भाई? क्या आया? सिर्फ अहमद आया। मैंने कहा भाई आप अहमद पे जाओ 1 वाले। पहली वाली वैल्यू क्या दी मैंने? 1, तो 1 पे कौन है? अहमद। दूसरी वाली वैल्यू क्या दी मैंने? 2। दूसरी वाली वैल्यू का मैंने आपको क्या बताया कि जितनी आपने वैल्यूज कॉपी करनी ना उसका एक इंडेक्स ज्यादा बताओ। तो मुझे सिर्फ अहमद कॉपी करना है, तो मैंने जैन का इंडेक्स बता दिया इसको 2। तो ये जैन से पहले उठा के ले आएगा और शुरू कहां से करेगा? अहमद से। मतलब शुरू ये फर्स्ट वाले इंडेक्स से करेगा और खत्म ये इस वाले इंडेक्स पे करेगा। ठीक है भाई, मतलब इस वाले इंडेक्स को मिला के इस इंडेक्स से पहले तक जो भी वैल्यूज पड़ी हुई उसको उठा के ले आओ। क्या कर दें? माइनस प्लस जो भी अप्लाई करना है वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक और चीज है स्लाइस की कि अगर आपने आखिरी वैल्यू नहीं दी, सेकंड वैल्यू नहीं दी, तो क्या कर रहा है? जितने एंड तक पड़े हैं सारे उठा रहे हैं। अभी तो 2-3 एलिमेंट्स ही हैं, अगर हमारे पास ज्यादा होंगे तो उस पर भी हमें पता चलेगा। अच्छा, इसकी एक और चीज भी है, स्लाइस जो है ना -1 भी लेता है आपसे। अगर आप -1 देंगे तो क्या करेगा? आखिर से कॉपी करना शुरू करेगा। ठीक है, तो -1 पे लेके आया जैन, आखिरी वाला। -2 देंगे तो क्या लेके आएगा? जैन और अहमद। -3 देंगे तो तीनों लेके आएगा। ठीक है, इस तरह भी चलता है। ठीक है, तो स्लाइस जो जो काम करता है वो सारे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, क्या सेम है? सेम है बिल्कुल। अब मुझे फायदा क्या हुआ? हमें अपनी मर्जी से नहीं मिले ना, आखिर से 3 मिल गए। अगर हम चाहते 20 से 3 तो कैसे निकालते? माइनस से नहीं निकाल सकते थे, फिर इंडेक्स से ही निकलते। सर ये console.log कॉपी एरे और स्टूडेंट इन दोनों में console.log कॉपी एरे में तो ये है ना, जो ये एरे में जा रहा है और एरे में से एक नई एरे बना रहा है। उस एरे में जाके इंडेक्सेस कॉपी करे और एक नई एरे लाके कॉपी एरे में स्टोर कर दिया, रिटर्न कर रहा है। और स्टूडेंट्स में वो ऊपर वाली एरे जो पड़ी हुई है पहले से। ठीक है भाई, तो प्रैक्टिस की बहुत इसमें जरूरत है, क्योंकि ये जो है ना इतने इंपॉर्टेंट मेथड हैं, ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। डेली बेसिस पे इसका इस्तेमाल होता है। जब आप कोडिंग करते हैं ना कोई रियल प्रोजेक्ट के ऊपर, डेली बेसिस पे इस्तेमाल हो रहा होता है। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये ऐसी चीज है कि जो कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह, उसके सवालात भी आ जाते हैं और फिर आप एरे की एग्जांपल देके बताते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे हम करेंगे। ठीक है, तो 2-3 चीजें इसमें शायद आपने सुना भी हो, फीफो, लीफो। ठीक है भाई, और क्या होता है? स्टैक, क्यू। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा। फीफो लीफो समझा देते हैं बस आपको ना। फीफो का मतलब ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर एरे में फीफो बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? मतलब जो पहले गए एरे में वो पहले निकले। क्या करेंगे? कौन से मेथड यूज करेंगे? समझ में आया बोल क्या रहा हूं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो एरे में पहले आया है वो पहले डिलीट हो। तो कौन से 2 ऐसे मेथड यूज करें जो ये काम कर देगा? शिफ्ट और जबरदस्त। जो पहले ऐड हो वो पहले निकले।
सिंपल है यार, सोचे ना एरे के ऊपर देख के सोचे एरे पे कि क्या है, अनशिफ्ट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सही है, मतलब अनशिफ्ट से आपने ऐड किया और पॉप लगा के उसको निकाल दिया, तो जो अनशिफ्ट गया है वो एरे में ऐसे गया होगा, और जैसे आपने पॉप लगाया वो आखिर से निकल गया, तो ये सेम सही इसी तरह से होगा। अच्छा अगर लीफो हम करें लास्ट इन फर्स्ट आउट, पुश एंड पॉप, सिंपल, ठीक है। तो जैसे कि समझ में नहीं आ रहा, खैर है आगे जाके दोबारा से पढ़ेंगे ये वाली चीज, सही है भाई, खैर हो गई। वो लूप्स पढ़ा दे भाई, नहीं की आवाज आना शुरू हो गई। अच्छा एक चीज बता देता हूँ इसके अलावा आपको, चले ये नेक्स्ट क्लास पे रखते हैं, कि जितने भी मेथड्स हमने पढ़े ये सारे एरे के मेथड्स थे, तो एरे के ऊपर ही चलेंगे, ठीक है भाई। ऐसा ना हो कि एरे हो नहीं आप मेथड लगा रहे हो। देखिए ये बातें ना मैं इसी वजह से बताता हूँ क्योंकि ये गलतियां मैं देखता हूँ ये आती हैं अक्सर, कि कोई एरे है नहीं आप पुश लगा रहा हूँ। जैसे मैंने वेरिएबल बना दिया, मेरे पास एक वेरिएबल है इसमें स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, अब आप इस पे पुश करे जा रहा हो, तो आप बोल रहे हो यार चल नहीं रहा, ये वाली गलतियां आती हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पुश जो चलेगा वो हमेशा एरे पे चलेगा, क्योंकि एरे का मेथड है वो, ठीक है। तो ये गलतियां ना है। अच्छा लेकिन इसमें एक ऐसा मेथड है जो एरे पे भी चलता है और स्ट्रिंग पे भी चलता है, कौन सा, स्लाइस। स्लाइस ऐसा मेथड है जो एरे पे भी चलेगा और स्ट्रिंग पे भी चलेगा। तो भाई अब स्ट्रिंग पे कैसे चलेगा देख लेते हैं। जिस तरह एरे पे चल रहा है ना, सेम उसी तरीके से स्ट्रिंग पे चलेगा। मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैंने कहा भाई गौस अहमद। अच्छा अब आप मुझे बताएंगे मुझे सिर्फ अहमद कॉपी करना है या सिर्फ मुझे, हाँ चले अहमद कॉपी करना है मुझे। तो मैंने यहाँ पे कहा भाई कॉपी, क्या करूं, स्लाइस बताएं, स्लाइस को यूज करके अहमद कॉपी करना है। और इसमें जो इंडेक्सिंग है ना वो लेटर के हिसाब से, जी मतलब 0 है, H 1 है, O 2 है, ये इस तरह से चल रहा है। तो अब आप मुझे बताएं मुझे अहमद कॉपी करना है, क्या करूं, str.slice पहले में क्या आएगा 6 या 7, चले 7, दूसरा देने की जरूरत है क्योंकि वो सबको डालेगा एंड तक। चले जी कॉपी, अच्छा अब इसको हम कंसोल कर लेते हैं, console.log कॉपी, ठीक है भाई, सही है भाई। 6 स्पेस को भी इंडेक्स काउंट करता है, हो सकता है बगैर स्पेस को काउंट करे बता दिया हो। तो भाई 0 पे गॉस, 1 पे H, सॉरी 0 पे गॉस बोल रहा, G, 1 पे H, 2 पे O, 3 पे U, 4 पे S और 5 पे स्पेस और 6 पे A। तो हमने 6 से शुरू किया और आखिर तक जितना भी, आखिर की वैल्यू हमने क्यों नहीं दी क्योंकि हमने बोला जितना भी है। अच्छा चले अब मुझे गॉस उठाना है, अब मुझे गॉस उठाना है। पहले में आ गया 0, हाँ भाई गॉस उठाना है अहमद नहीं, 5 आएगा 6, सोच लें, चलो 5, स्पेस नहीं आई। अगर हम 6 लाते ना तो भी गॉस आ जाता, लेकिन मसला क्या आता, स्पेस आया, नजर आ रहा है छोटा था। तो ये सीन है। अच्छा अब माइनस वाली लॉजिक से अहमद कॉपी करना है। सर एक सेकंड, ये जो आपने 5 अगर हम गिने 1 2 3 4 5 गॉस में यही 5, तो आपने कहा एक ज्यादा दो तो वो कब होगा, मैं 0 से शुरू करो, 0 1 2 3 4 है ना, S 5 क्या स्पेस है, सही से काउंट करो ना, सही है भाई। अच्छा माइनस वाली लॉजिक लगाएं और मुझे अहमद कॉपी करना है। हाँ तो क्या लिखूं, -6, 6 या 5 जल्दी बताएं। ठीक है भाई आप देखते हैं स्पेस आई नहीं आई, नहीं आई। अच्छा 6 लगाते हैं तो क्यों नहीं आएगा, क्या हो गया,
तो ये एक ऐसा मेथड है स्लाइस वाला जो स्ट्रिंग पे भी चलता है और एरे पे भी चलता है। ठीक है भाई, नहीं नंबर पे नहीं चलेगा भाई, जो मैं बता रहा हूँ ना बस वही है इसका मतलब, मानो मेरी बात। तो मैं बोलूंगा जापान है तो है, मतलब जापान नहीं है तो नहीं है। सही है भाई, क्या कह रहे हैं? लेंथ भी चलता है। अच्छा क्वेश्चन किया, स्ट्रिंग पे लेंथ भी चलता है। अगर आप str.length लिख देना तो ये एरे की तरह इसकी लेंथ काउंट करके बताता है कितनी आनी चाहिए। सिंपल स्पेस को मिला के सारे कैरेक्टर्स काउंट कर लें कितनी। ठीक है भाई, तो लेंथ भी बताता है, लेंथ भी बताता है और इसके साथ साथ स्ट्रिंग एरे की इंडेक्सिंग के थ्रू वैल्यूज भी गेट करता है। मैंने कहा भाई 0 क्या उठा के लाएगा? ठीक है भाई, मैंने कहा भाई str.length -1 क्या आएगा? D। ठीक है भाई, तो ये वाली चीजें चलती हैं लेकिन अपडेट नहीं करेगा ये। आप चाहें कि भाई आखिर में अगर मैंने लिखा str11 आ रहा था ना, मैंने कहा भाई 12 पे जाके आप कोई वैल्यू ऐड कर दो तो ये नहीं करेगा। अच्छा ये क्यों नहीं करेगा तो इसके बारे में आप बताएंगे आपको इंशाल्लाह बाद में कि वो एडवांस चीज जाएगी। नहीं, किसी को पता है वैसे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज के बारे में? किसको पता है? नहीं पता? म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बारे में तो पता होगा। म्यूटेबल कौन सा है? जो चेंज हो सकता है। इम्यूटेबल जो है वो चेंज नहीं हो सकता। तो स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल में आता है। ठीक है, तो इसी तरह चलिए एक्सप्लोर करके आइएगा। मैंने आपको बता दिया प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज एक्सप्लोर करके आइएगा, फिर मैं पूछूंगा। सही है, तो असाइनमेंट आपको दे देते हैं। तीन दे रहे हैं ना? अच्छा जी, तो कहाँ तक दिए थे? लास्ट 13 तक ना? एक ही आएगा बस? चले ठहरे एक ही दे देते हैं। भाई एक ही तो है, एक ही पीडीएफ है भाई। अच्छा भाई, इसी तो इसके अलावा CSS फाइव है ना? वेबसाइट कर दें? यस सर, ठीक है भाई, इसकी ड्यू डेट क्या रखें? चलिए 31। इसके देखें ड्यू डेट कितनी बड़ी लगती है मैंने। तो जिसने बना ली वो सबमिट करना ताकि मैं देखूं। और इसके अलावा असाइनमेंट 5-6 में क्या था? नया फिग्मा। सही है भाई, वो भी दे ही देते हैं ना? मंडे को दे दें? चलो सही है, सही है भाई। तो ये अभी जावास्क्रिप्ट वाला देखें तो लाजमी होना चाहिए। ये 81 जो है, ये जो 0 है ना, इसको यहाँ लाना है आपको। ये असाइनमेंट है आपका। सही है भाई, तो ये जो 0 यहाँ पे नजर आ रहा है इसको यहाँ पे लेके आना है। तो अगर ये नहीं आया ना तो फिर इसको मैं लेके आऊंगा। आपसे नहीं होगा तो मैं हेल्प करूंगा आपकी। सही है, ठीक है भाई, मिलते हैं इस क्लास में। अल्लाह हाफिज।